बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा, क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी चिकन चाइनीज़ लच्छेदार स्नैक्स। इससे पहले ना तो कभी आपने ये स्नैक्स खाए होंगे, ना ही कभी इनके बारे में सुना होगा। ये इस कदर टेस्टी और मज़ा बनते हैं कि आप एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने इन स्नैक्स की फिलिंग को रेडी करते हैं। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऑमलेट कटिंग में काटें और इसमें शामिल कर लें। आपने इसको गोल्डन या ब्राउन नहीं करना, बल्कि सौते करना है या ट्रांसपेरेंट करना है। जब प्याज पिंक सा हो जाए तो आपने इसमें हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करना है और इसको प्याज के साथ 2 मिनट के लिए भूनना है। और जब अदरक और लहसुन के भूनने की बहुत ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो तो 1 प्याली चिकन मैंने लिया था, जिसको मैंने चॉपर में सीधा चॉप कर लिया था। यानी कि उसको बिल्कुल कीमा नहीं करना, बिल्कुल मोटा मोटा जैसा कीमा होता है उससे रखना है। वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसको अपने स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहेंगे। जो जो कीमा मिक्स होता रहेगा और पकता रहेगा, इसका रंग चेंज होता जाएगा यहाँ तक कि वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। इस प्रोसीजर में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, जिसमें तमाम कीमे का रंग भी चेंज हो जाएगा और वो भुन भी जाएगा। फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून ज़ीरा, 1/2 टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टी स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया। अब इन तमाम मसालों को हम अपने कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इस बात का ख्याल के नीचे फ्लेम मीडियम टू लो रहे। अब चूँकि हमने चिकन चाइनीज़ लच्छेदार स्नैक्स बनाए हैं, तो इसको हम चाइनीज़ चाट देने के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह हम कीमे में मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक और मुफीद रेसिपी है और यकीन कि जब एक मरतबा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और इसकी फिलिंग ही बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत रेडी होती है। अब केचप और सोया सॉस को मिक्स करने के बाद हम अपने फिलिंग को बहुत ही खूबसूरत रंग देते हैं। हम इसमें डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की गाजर को जूलियन कट करके, 1 प्याली बारीक कटी हुई गोभी और 1 शिमला मिर्च लेकर उसको भी बारीक बारीक छोटे जूलियन कट में काटेंगे और शामिल कर देंगे और अच्छी तरह कीमे में मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इस मौके पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जब तमाम वेजिटेबल अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो अपने चाइनीज़ स्नैक्स को मज़ीद चाइनीज़ टच देने और बहुत ही मज़ा बनाने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून ग्रीन ऑनियन यानी कि हरे प्याज का हरा वाला पार्ट शामिल करेंगे, जिससे हमारी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हो जाएगी और ख़ूबसूरत तो माशाल्लाह ये वैसे ही लग रही है। अब हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। इसको हम उतार कर साइड पे रख लेंगे और ठंडा करेंगे और चलेंगे अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल लें, उसमें 2 कप मैदा छान कर शामिल कर लें, 1/2 टी स्पून नमक शामिल करें और 2 टेबलस्पून आप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करें। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपने कुकिंग ऑयल और नमक को अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लेना है, यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे क्रम्स बन जाएँ। ये देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर आपने पानी लेके थोड़ा थोड़ा आटे गूंदना है, जिस तरह कि हम अपना नॉर्मल डेली रूटीन का आटा गूंदते हैं। हमने आटे को ना बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है। जब आटा गूंद जाए तो उसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रखें। 15 मिनट बाद हमारे आटे की डो बहुत ज़्यादा रेडी हो चुकी थी, इसलिए हमने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए गूंदा ताकि ये बहुत और भी ज़्यादा परफेक्ट और ज़बरदस्त हो जाए। फिर हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और अपने आधे आटे को अपने काउंटर पे ले आए और हाथ की मदद से इसका रोल रेडी करना शुरू कर दिया। फिर छुरी की मदद से तमाम रोल्स को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 कप मैदे में मेरे तकरीबन 8 पेड़े बने थे, ये देखिए बिल्कुल इक्वल साइज़ के। अब हम इन पेड़ों को मज़ीद 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। एक छोटा सा बोल मैंने लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया और एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी लेयरिंग के लिए मैंने एक मैदा रेडी कर लिया। अब एक पेड़े को उठाएंगे और अपने काउंटर पर लेके आएंगे। पहले तो हम हाथ की मदद से उसको बड़ा करेंगे, फिर बेलने की मदद से उसको बड़ा करना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि एक बारीक सी रोटी रेडी हो जाएगी। ये देखें। फिर हमने वो अमेज़ा जो कि मैदे और ऑयल का बनाया था, 1 चम्मच इसके ऊपर डालेंगे और ग्रीसिंग ब्रश की मदद से तमाम रोटी के ऊपर इसको ग्रीस कर देंगे, अच्छी तरह फैला देंगे। फिर रोटी को इस तरह एक तरफ से पकड़ेंगे
और अगेन इसके ऊपर ब्रश की मदद से इस सब मेज़े को लगाएंगे और दूसरे किनारे से रोटी के ऊपर देखें जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल कपड़ों को तय लगाते हैं जिस तरह, बिल्कुल इसी तरह हम वन बाय वन करके तमाम पेड़ों को इस तरह की फोल्डिंग की शेप में ले आएंगे। फिर तमाम पेड़ों को हम इस तरह ही रेडी करके साइड पे रख देंगे। ये देखें हम माशाल्लाह से हमने कितनी ज़बरदस्त लेयर्स वाले अपने पेड़ रेडी कर लिए हैं। इन्हीं लेयर्स की वजह से हमारे स्नैक्स बनेंगे लच्छेदार स्नैक्स, और इन स्नैक्स के अंदर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत चिकन चाइनीज़ फिलिंग डाली जाएगी। अब तकरीबन पहले पेड़ को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब एक उसको हम काउंटर पे लेकर आते हैं, हाथ की मदद से इस तरह बड़ा करते हैं। फिर एक बेलन की मदद से कोई बड़ी सी रोटी बनाएंगे जितना ये बन जाए। ये देखें, ना बहुत ज़्यादा बारीक और ना बहुत ज़्यादा मोटी। अब अपनी बहुत सी खूबसूरत कलरफुल सी टेस्टी सी फिलिंग को अपने इस रोटी के ऊपर रखते हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून फिलिंग हमने इसके अंदर डाली थी। जब फिलिंग को आप पेड़े के ऊपर डाल लें या रोटी के ऊपर डाल लें तो फिर एक किनारे से पकड़ के इसको इस तरह फोल्ड करना शुरू करें और तमाम किनारों को इस तरह आप तय लगाते हुए आपस में मिला दें। जिस तरह की हम अक्सर कचौरी की तय भी इस तरह लगाते हैं, उसको इस तरह बंद करेंगे। ये देखें, जब तमाम अच्छी तरह मिल जाएँ तो उसको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर दें और बंद कर दें। और फिर हम अपने इस स्नैक्स को एक टिक्की की शक्ल यानी कि बहुत मज़ेदार कटर्स की शक्ल दे देंगे। ये देखें, अब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चाइनीज़ लच्छेदार स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। इस तरह वन बाय वन करके हम तमाम चिकन चाइनीज़ लच्छेदार स्नैक्स को रेडी कर लेंगे। ये इतने मज़ेदार स्नैक्स होते हैं कि आप जब बनाएं तो आपसे सब्र नहीं होगा, आप साथ ही इसको खा जाएंगे। और जब मेहमान आए तब मेहमानों के आगे भी बना कर रख सकते हैं और ख़ानदान भर से दावत वसूल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने वन बाय वन करके तमाम अपने चिकन चाइनीज़ लच्छेदार स्नैक्स को रेडी कर लिया। अब हम लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, उसके हम अपने फ्राई पैन में डालेंगे। ऑयल गर्म होगा तो हम इन स्नैक्स को इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल कर नीचे फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहे, क्योंकि हमने इसको तेज़ आंच में नहीं पकाना बल्कि मीडियम आंच में पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह गल जाए और इसकी लेयर अच्छी तरह खुल जाए। ये देखिए, जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और खूबसूरत से हमारे स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसका फ्राइंग टाइम तकरीबन 8 मिनट तक है और हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर तक जितना पक जाए और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत से हमारे स्नैक्स रेडी हो जाए। ये देखें, मैंने 2 बैचेज़ में इन स्नैक्स को फ्राई कर लिया था। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन से हमारे स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़ायक़ादार चिकन चाइनीज़ लच्छेदार स्नैक्स रेडी हैं। यकीन कि जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और हर कोई आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेगा। ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी, जितने बाहर से क्रिस्पी उतने ही अंदर से ये मज़ेदार, और इसकी फिलिंग तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब बनी थी। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, जब इसको तोड़ेंगे तो किस तरह इसकी लेयर्स नज़र आएंगी जो कि हमने पेड़े बनाते हुए ली थी, और इनको तोड़ने पर अंदर से इतनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी और बहुत ही कलरफुल सी तमाम वेजिटेबल नज़र आ रही हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।